ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC का डिजास्टर मैनेजमेंट विंग हाई अलर्ट पर है क्योंकि शहर में चाहशमे की शाम तक शदीद बारिश होने की तवक्को है। शहर में शाम तक मौसलाधार बारिश जारी रहने की तवक्को है। शहर में DRF की मदद के लिए 900001136667 डायल कर सकते हैं। म्युनिसिपल बॉडी के डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के एक ट्वीट में लिखा है कि IMD के मुताबिक हैदराबाद के तमाम 6 जोन्स बशमोल चार मीनार, खैरताबाद, कोकटपल्ली, LB नगर, सिकंदराबाद और श्रीलंगमपल्ली में आज भारी बारिश की तवक्को की जा सकती है। तेलंगाना के चीफ 26 जुलाई को भारी से बहुत ज्यादा बारिश और बाज औकात मशरकी तेलंगाना, शुमाली तेलंगाना के कुछ हिस्सों और वस्ती तेलंगाना में बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। हैदराबाद और उसके मुहल्लका अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना की राजधानी में 27 जुलाई को भारी से इंतहाई भारी बारिश का इम्कान है। न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि महकमे ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई दीगर रियासतों में भी भारी बारिश की पेशगोई की है। आज चाहशमे के रोज भी शदीद बारिश का खतरा मंडला रहा है। GHMC ने एक अहम पेशगोई जारी की है। उसने हैदराबादियों को खबरदार किया है कि वो शाम तक बाहर ना निकले। उसने इंतबा दिया कि शहर के चार मीनार, खैरताबाद, LB नगर और श्रीलंगमपल्ली जोन में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। तेज बारिश और आंधी से दरख्त गिरने और बिजली के खंभों को नुकसान पहुँचने का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकले। IMD हैदराबाद के महकमे ने खबरदार किया है कि हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि एक घंटे में 3 से 5 सेंटीमीटर और 5 से 10 सेंटीमीटर बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब हैदराबाद और दीगर अजला में भी मौसलाधार बारिश से जेरे आब है। मौसलाधार बारिश से लोगों का निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। वहीं नॉर्थन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के ओहदेदारों ने शहरियों पर जोर दिया कि वो मुनासिब खुद पर ख्वाबो पाले क्योंकि मानसून के दौरान बरखी हादसात ज्यादा होते हैं। TSN PDCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल राव ने कहा कि महकमे मौसमियात की जानिब से अगले 3 दिनों तक मौसलाधार बारिश की वार्निंग के पेश नजर 17 अजला में बिजली के सारिफीन और किसानों को बिजली के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। गीले हाथों से घर में बिजली के आलात और तारों को मत छुए। खास तौर पर वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि बिजली के तारे कपड़े को खुश्क करने वाली रैकों को न छुएं। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि बिजली की तारे कपड़ों को खुश्क करने वाली रैकों को न छुए। अगर सॉल्डेड तारे हैं तो उसकी मरम्मत किसी तजुर्बेकार इलेक्ट्रीशियन से करवाई जाए। छोटे बच्चों से गुजारिश की जाती है कि वो होशियार रहे कि बिजली के आलात के करीब और छतों पर भी ना जाए क्योंकि बिजली की तारों को छूने का इम्कान होता है और छतों पर भी गिरने का इम्कान होता है। सेल फोन चार्ज करते वक्त बात ना करे। 3 पिन प्लग के साथ मायारी चार्जर्स इस्तेमाल करे। इस बात का ख्याल रखा जाए कि खंबे से घर में आने वाली सर्विस तारे शामियाने के ऊपरी हिस्से को ना लगे। बिजली के खंबे और जमीन तमाम नम यानी कच्ची होती है, इसलिए नमी के असर से बिजली के हादसात का इम्कान है। हादसाती तौर पर इलेक्ट्रिक झटका लगने की सूरत में राहगीरों को उसे बचाने की कोशिश में बिजली का झटका लगने वाले शख्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ताहम वो लाठियों और प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को अलग कर सकते हैं। किसी भी हालत में खुद मरम्मत नहीं करनी चाहिए और किसानों को ट्रांसफार्मर्स के करीब नहीं जाना चाहिए। शुरू करने वालों को मुनासिब तरीके से मिट्टी में डालना जरूरी है और मौजूदा मोटरों, पाइपों और पाँव के वॉल्स को छुआ नहीं जाना चाहिए। टूटी हुई बिजली की तारों, लटकती तारों और ढीले बिजली के तारों का हवाला देने की सूरत में शहरी महकमे बिजली के हुक्काम को आगाह करे। मवेशियों को बिजली के तारों के नीचे नहीं रखना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बिजली के तार खेत में हिफाजती और इन सब बातों का ख्याल रखना जरूरी है। बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने और गरजने का इम्कान दरख्तों के नीचे
नीचे ना रहे। आपको बता दें कि कॉरपोरेट ऑफिस में 16 सर्कलों में बिजली की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वो 24/7 काम करेगा और उसके फोन नंबरात 9440811244, 9440811245 के जरिए राब्ता किया जा सकता है।